गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नंदीश्वरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान का जो 7वां अध्याय पर पढ़ रहे हैं, जगत एनिलैंडर। इसका वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे अभी हम। ठीक है, वर्गीकरण में सब पहली शाखा, ये शाखा में इसकी बहुत सी शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये वाली शाखा ये बहुत विस्तारित है, ठीक है, बहुलक है, इसलिए आज हम इस पर चर्चा करेंगे। संघ मिसोजोआ, यानी संघ मिसोजोआ, आप नाम से समझ रहे हो, मिसोजोआ जहाँ सूक्ष्म जीवों की बात की जाती है, मिसोजोआ। तो ये क्या है, देखिए मिसोजोआ जो आपका है वर्गीकरण के अंतर्गत, इस समूह के अंतर्गत सूक्ष्म, ठीक है, कृमि रूपी अथवा परिजीवी जंतु आते हैं। सूक्ष्म जीवी और परिजीवी यानी जो दूसरे शरीर पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, बहुत सारे जीव आते हैं इसके अंदर। इन जंतुओं का शरीर, ठीक है, रोमाविक, कायिक कोशिकाओं के एक बाह्य स्तर का बना होता है, जिसके अंदर एक या अधिक जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कोशिका भी होती है, अधिक कोशिका भी होती हैं। जो बाह्य कोशिका या रोमदार कोशिकाओं का बना होता है, कुछ इसमें एक कोशीय और अनेक कोशीय पाए जाते हैं। इन्हें विभिन्न शाखाओं में बांटा जाता है। जो जगत एनिमिलिया में है, बहुकोशीय प्राणी, ठीक है, दो शाखाओं में इन्हें बांटा जाता है। शाखाओं में पहली शाखा है जो आपकी एक बहुकोशीय प्राणी में जो शाखा है आपकी मिसोजोआ, ठीक है, मिसोजोआ, प्रोजोआ, यूटेरिजोआ। मिसोजोआ जो संघ रहता है, इस संघ को भी फिर अलग भागों में बांटा जाता है। जो आपका यूमेटर रहता है, यह बहुल, इस प्रकार इन्हें विभिन्न भागों में इन संघों को बांटा जाता है। इस संघ में जो आपके रहते हैं तथा पेरिसमिड या मोलेकस तथा पॉलीकिट या एनिलिड्स तब पर जो परिजीवी के रूप में पाए जाते हैं, इस शाखा के सभी जंतुओं में संघ मिसोजोआ के अंतर्गत रखा जाता है। उदाहरण के लिए डायमीसिया या माइकोसीमिया या रफुगा जो आपका रहता है, जो इसमें रखे जाते हैं, वो है परिजीवी। वह सूक्ष्मजीवी, एक कोशीय, बहुकोशीय, विभिन्न प्रकार के जीवों को इसी कोश भाग के अंतर्गत रखा जाता है। बी वाला है आपका, इसके बाद जो आपका बी वाला आ रहा है वो है शाखा, ठीक है, पैराजोआ। जो आपकी शाखा है, जो शाखा जी बी वाला भाग है आपका पैराजोआ। पैराजोआ क्या होता है, देखिए पैराजोआ इस शाखा के अंतर्गत आने वाले जंतुओं का शरीर संगठित कोशिका स्तर का होता है। यानी संगठित कोशिका, समझ रहे हो, यानी ये कोशिकीय नहीं है, अनेक कोशिकाओं से मिलकर संगठित होकर बना है। यानी जे आपका संगठित कोशिका स्तर का होता है, या देहभित्ति या छिद्र युक्त तथा द्विस्तरीय होते हैं, जिसकी भीतरी जो परत विशिष्ट काशिकाओं या कोशिकाओं की बनी होती है। जो भीतरी परत होती है विशिष्ट या काशिकाओं की बनी होती है। शरीर में स्पष्ट एवं मुख्य एवं पाचन गुहा का अभाव होता है। इसमें मुख्य या पाचन गुहा का अभाव होता है। इस शाखा के सभी जंतुओं में संघ पॉलीफेरा के अंतर्गत रखा जाता है। इस शाखा के सारे जीवों को कहाँ, पॉलीफेरा के अंतर्गत रखा जाता है, ध्यान रखना। अगला है आपका जो तीसरी शाखा है, शाखा यूमेटाजोआ। जो सी वाली है आपकी, जो है यूमेटाजोआ। जो सी वाली शाखा है आपकी, शाखा यूमेटाजोआ। जो शाखा यूमेटाजोआ है, इसमें क्या होता है, देखिए शाखा यूमेटाजोआ, इस शाखा के अंतर्गत आने वाले जंतुओं को, जो शाखा यूमेटा के अंतर्गत जो जंतु आते हैं, उन जंतुओं का शरीर संगठित होकर कोशिकीय ऊतक का निर्माण करता है। ये संगठित होकर क्या करता है, कोशिकाओं से, क्या हमने पढ़ा था इससे पहले, कोशिकाओं से ऊतकों का निर्माण होता है, ऊतक के निर्माण से अंगों का निर्माण होता है। तो कोशिकीय ऊतक या ऊतक अंग अथवा अंग तंत्र स्तर का होता है। सभी जंतुओं में स्पष्ट मुख्य एवं पाचन गुहा पाए जाते हैं, और सभी जंतुओं में स्पष्ट मुख्य पाचन गुहा पाई जाती हैं। सैलिडेंट्रा से लेकर कॉर्डेटा संघों में इस शाखा के अंतर्गत रखा गया है, जिनमें प्रमुख संघ निम्नलिखित हैं। सैलिडेंट्रा पहला है आपका कौन सा है, सैलिडेंट्रा। दूसरा है आपका पेरिहेल्मिन्थिस, और तीसरा है निमेटिनिडा, और चौथा है आपका एनिलिंडा। पांचवा अर्थपोड़ा, छठवां मोलस्का, सातवां इकाइनोडर्मिस, आठवां है हेमिटोकाइड, और आपका नौवां है कॉर्डेटा।
इन 9 भागों में सारे जीवों को रखा गया है, जिसमें लेकर एक कोषीय से लेकर बहुकोषीय, सूक्ष्म से लेकर विशालकाय तक जीवों को रखा गया है। देखिए मीसोजोआ, मीसोजोआ जो है स्तनबंध अथवा परिजीवी आते हैं, ठीक है। और जो पैराजोआ इसमें स्तनबंध आते हैं, और यूटोजोआ में अधिकांशतः गतिशील आते हैं, यानी जो है वह जीव जो गति कर सकते हैं। दूसरा इसमें ऊतक अनुपस्थित एक या एक से अधिक जनन कोशिकाओं के बाहर रोमाभिक कायिक कोशिकाएं का बाह्य स्तर होता है। किसमें? मेसोजोआ में। मेसोजोआ में ऊतक अनुपस्थित एवं एक या अधिक जनन कोशिकाओं के बाहर रोमित या कायिक कोशिकाओं का बाह्य स्तर होता है। और पैराजोआ में क्या होता है? ऊतक अनुपस्थित कोशिका स्तर का संगठन होता है। इसमें यूमेटाजोआ, यूमेटाजोआ में तो ऊतक सुविकसित कोशिका ऊतक, ऊतक अंग तथा अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है। इसमें आपका जो ऊतक होता है सुविकसित होता है, कोशिका ऊतक होता है, ऊतक अंग अथवा अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है। तीसरा इसमें है देहभित्ति। देहभित्ति रोमभित्ति छिद्रों का अभाव तथा कीप कोशिका रहित होते हैं। इसमें जो होता है देहभित्ति, रोमभित्ति या छिद्र का अभाव तथा कीप रहित होता है। देहभित्ति छिद्र से या एंडोडर्म की कोशिका से बनी होती है। जो देहभित्ति होती है काय में? पैराजोआ में होती है, यानी आंतरिक भित्ति देहभित्ति, वह छिद्र होती है, उसमें छिद्र पाए जाते हैं, एंडोडर्म की बनी होती है, ठीक है। और कीप कोशिकाओं से बनी होती है। कौन सी कीप कोशिकाओं? जो यूमेटाजोआ है इसमें क्या होता है? देहभित्ति पर छिद्र का अभाव यानी छिद्र नहीं पाए जाते और कीप कोशिका रहित होती है। चौथा पॉइंट है किसमें? मीसोजोआ। यह मुख एवं भोजन की नली अनुपस्थित होती है। मीसोजोआ में मुख और भोजन नली दोनों ही अनुपस्थित होती हैं, और पैराजोआ में मुख एवं भोजन नली जो आपकी इसमें भी अनुपस्थित होती हैं। और आपके यूमेटा में क्या होता है? अधिकांश में मुख एवं भोजन नली उपस्थित होती हैं। अंतःकोशीय पाचन, ठीक है। पांचवा अंतःकोशीय पाचन। मीसोजोआ में अंतःकोशीय पाचन पाया जाता है, और जो आपका पैराजोआ में अंतःकोशीय पाचन इसमें भी पाया जाता है, पर आपका म्यूटोजोआ में बाह्यकोशीय पाचन पाया जाता है। कायिक श्रम विभाजन अस्पष्ट है। किसमें? आपका मीसोजोआ में कायिक श्रम और विभाजन दोनों में बटा हुआ है। पैराजोआ में जो श्रमिक विभाजन इसमें भी अस्पष्ट है, और कारक श्रमिक विभाजन सुस्पष्ट है। किसमें? यूमेटाजोआ में जो श्रम विभाजन है वो आपका स्पष्ट है। इसके बाद देखिए अब हम पढ़ेंगे संघ पोरिफेरा। संघ पोरिफेरा के बारे में अध्ययन करेंगे। संघ पोरिफेरा क्या होता है? देखिए इस संघ के सदस्यों को हम पढ़ रहे हैं पोरिफेरा। संघ आपका कौन सा? संघ पोरिफेरा। पोरिफेरा, पोरिफेरा क्या होता है? देखिए पोरिफेरा जो आपका रहता है, पोरिफेरा इस संघ के सदस्यों में स्पंज कहते हैं। इस सदस्य के जो जीव होते हैं उन्हें स्पंज कहा जाता है। स्पंज कहते हैं। प्रारंभ में इन्हें पादपों की श्रेणी में रखा गया था। शुरू में क्या हुआ? जो संघ पोरिफेरा में जो जीव हैं इन्हें पादपों में यानी पौधों के साथ रखा गया था, श्रेणी में रखा गया। परंतु 1765 में एलिस ने इनके शरीर के अंदर तथा बाहर आने जाने वाले जाल, ठीक है, धारा देखकर उन्हें जंतुओं की श्रेणी में रखा, और उन्हें क्या है? जंतुओं की श्रेणी में रखा। रॉबर्ट ग्राइम ने 1825 में इन्हें पोरिफेरा नाम दिया, और इन्हें पोरिफेरा किस आधार पर नाम दिया? इन्हें का जो संधि विकसित किया उन्होंने पोरी प्लस फ्री यानी टू वेयर नाम दिया, यानी पोरिफेरा मेटाजोआ से पृथक कर मानकर शाखा, ठीक है, पैराजोआ के अंतर्गत रखा गया, और शाखा पैराजोआ के अंतर्गत इन्हें रखा गया। इसके सामान्य लक्षण देखिए। निम्न कोटि के बहुकोषीय जंतु, सबसे निम्न कोटि के बहुकोषीय जंतु। इन जंतुओं के शरीर, ठीक है,
संगठित होकर कोश के स्तर का अर्ध ऊतकों का अभाव रहता है इनमें, अर्ध ऊतकों का अभाव। दूसरा, सभी जलीय प्राणी अधिकांशतः समुद्री, कुछ स्वच्छ जलीय होते हैं और सभी, ठीक है, स्तनबंध होते हैं, और सभी कैसे होते हैं, स्तनबंधित होते हैं। चौथा, इसमें इनके शरीर की विभिन्न आकृति जैसे फूलदान की तरह होती है, जैसा फूलदान होता है गुलदस्ते की तरह इनकी आकृति होती है। आर्य समिति या असीमिति होती है इनमें, जो आर्य होते हैं वो समिति भी होते हैं, असमिति होते हैं, यानी इनमें जो शरीर होता है इनका आकार में असीमित होता है या असीमित होता है। शरीर की जो द्विस्तरीय, जिसमें बाह्य चपटी होती है, बाहर का हिस्सा, ठीक है, पेनागोसाइट की बनी पेनिगोकार्ड तथा अंदर कीप कोशिकाओं की बनी कोएंडर्स होती हैं। ये दोनों स्तर के मध्य जेली सादृश या मोनजाइक, ठीक है, जेली भ्रूण कोश या आइसोसाइट पाई जाती हैं। इसमें ये दोनों पाई जाती हैं। कीप कोशिकाओं में केवल स्पंज में ही पाई जाती हैं, और कीप कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, सिर्फ स्पंज में। सातवां पॉइंट है, शरीर का जो संकल्प संरचना होती है जी कैसी होती है, नाल प्राणी यानी नली के समान होती है। प्राणी का निर्माण होता है, यानी ठीक है, प्रणाली में के रूप में इसका निर्माण होता है। देह भित्ति असंख्य सूक्ष्म छिद्रों की होती है, जो इनकी देह भित्ति होती है यानी शरीर, इसमें अनगिनत सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया तथा जल निरंतर नाल प्राणी से बाहर निकलता रहता है, और जी अधिकतर जलीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, तो इनसे जल अधिकतर शरीर में, ऐसे इनके शरीर में जल की मात्रा ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए लगातार शरीर से जल बाहर निकलता रहता है। छोटे छोटे छिद्र या ऑक्सकुलम द्वारा बाहर निकलता रहता है। संकलित या कैलिरियम या सिल्सियम या कॉन्टिकाव या स्पंजिक तंतु अथवा दोनों का बना होता है। पाचन अंतःकोशिका, ठीक है, पाचन अंतःकोशिका, और पाचन अंतःकोशिका का इनका शरीर श्वसन अंग तथा उत्सर्जक अंगों का अभाव रहता है। जो इसमें उत्सर्जक अंग होते हैं जो आंतरिक जल का वाष्पन क्रिया कर सके, उनका अभाव होता है। इसके बाद जो तंत्रिका तंत्र या आदिकालीन, जिसमें तंत्रिका कोशिकाओं द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय कोशिकाओं के जाल के रूप में व्यवस्थित होती हैं। जो इसमें कोशिकाएं होती हैं वो इसके शरीर में एक जाल के नुमा द्विकोशिका या बहुकोशिकाओं के रूप में विभक्त होती हैं। तीसरा, निषेचन अंतर द्विदलन या पूर्णभाजी या पूर्ण जो परिवर्तन या अप्रत्यक्ष या एपिकुलस्टर अथवा पेरिनिकुलर के रूप में पाई जाती हैं। तो ये इनके विशेष लक्षण हुआ है, क्या है कि आपके संघ पॉरीफेरा का। अब संघ पॉरीफेरा का वर्गीकरण हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। इससे कोई संबंधित आपको अगर कोई जानकारी लेना हो तो विद्यालय में आपके ले सकते हैं।